हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीवी फाउंडेशन। हम संस्कार जोशी और मेंटर एंड बायोलॉजी ट्यूटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम कवर करेंगे ह्यूमन हार्ट, क्लास 10th का वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके डेली टू डेली लाइफ में जिसके बारे में आप रेगुलरली सुनते हैं। 10 मिनट के अंदर हम ह्यूमन हार्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको फिर कभी ह्यूमन हार्ट को पढ़ने या समझने में तकलीफ नहीं आएगी। सो लेट्स बिगिन टू आवर टॉपिक। ह्यूमन हार्ट का ये डायग्राम जो आप एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसको आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम को आप जब एनसीईआरटी में देखते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते होंगे कि इसका ये जो पाथवे, आप इतना कॉम्प्लेक्स पाथवे देख रहे हैं कि ब्लड का फ्लो होता कहां से है, सर्कुलेशन होता कहां से, ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन कहां से है, ह्यूमन हार्ट का वेट क्या है, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं, ह्यूमन हार्ट में सेप्टम कितने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम अगले 10 मिनट में कवर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन क्या है। तो ह्यूमन हार्ट, बच्चों आप जानते होंगे, ह्यूमन हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट होता है, मतलब एक मस्कुलर टिश्यू है, या फिर आप कह सकते हैं कि मस्कुलर ऑर्गन है। तो ह्यूमन हार्ट का मेनली काम, अगर आप सब जानते होंगे, ह्यूमन हार्ट का प्राइमरीली काम होता है ब्लड को पंप करना। तो ह्यूमन हार्ट जैसे आप समझते हैं एक मोटर होती है, जो मोटर क्या करती है, पानी को पंप करती है जहां पर हमें भिजवाना हो। तो सेम ऐसे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है। ये जो ह्यूमन हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है, जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, बॉडी से ब्लड को खुद रिसीव करता है और फिर वहां से वो भेज देता है बॉडी की तरफ। मतलब ये एक ऐसा एजेंट की तरह काम करता है जो ब्लड को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है पूरी बॉडी में। ओके, हम इसके बारे में समझेंगे बेसिक चीजें। ओके, पहले इसकी लेबलिंग करते हैं हम कि ह्यूमन हार्ट की जो कॉम्प्लेक्स लेबलिंग आप देख पा रहे हैं कि कितनी टफ लेबलिंग है। इसको हम एक चैम्बर वाइज छोटा सा चैम्बर बना के समझते हैं कि किस तरीके से लेबलिंग होती है। इसमें टफ है, इसके बाद में आपको जो इजी वे में समझाऊंगा, उसके बाद आप जब इस पर लौट कर वापस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम समझना कितना आसान है। सिर्फ इस डायग्राम को देखकर ये कॉम्प्लेक्सिटी जो आप फील कर पा रहे हैं, वो आप अगले 5 मिनट में इसको बहुत आसान तरीके से आप इसको डिवाइड और समझ पाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो मैंने सिंपल एक डायग्राम से बना दिए 4 चैम्बर्स। देखिए, मैंने 4 चैम्बर्स बोला, 4 चैम्बर्स का मतलब है कि 4 अलग अलग चैम्बर्स होंगे। तो वो चैम्बर्स तब बनेंगे जब हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे। अब देखिए, ये मैंने 4 सेपरेट कर दिए। सबसे पहले आपको नेमिंग करना आना चाहिए ह्यूमन हार्ट के चारों चैम्बर्स की, किसके नाम क्या क्या होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले का जो फर्स्ट चैम्बर आप देख पा रहे हैं, ये है राइट ऑरिकल। इसके नीचे वाले चैम्बर का नाम होता है राइट वेंट्रिकल। इसके राइट साइड वाला जो चैम्बर है, इसका नाम होता है लेफ्ट ऑरिकल, और इसके नीचे वाले चैम्बर का नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले तो आपको ये चारों चैम्बर के नाम पता होने चाहिए। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि ब्लड का फ्लो होता कैसे है, डबल सर्कुलेशन आप देख कैसे पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं। अब ये 4 चैम्बर तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं ये कह रहा हूं कि वेन्स, आप समझिएगा, वेन्स और आर्टरी में एक बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूं। वेन्स कैरी ब्लड टू हार्ट एंड आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दिमाग में रखिएगा, बहुत काम आएगी आगे। अब देखिए, मैंने बोला ब्लड हार्ट तक ले जाना है, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि सर वेन ले जाएगी। अच्छा समझिए, हार्ट के पास पूरी बॉडी का ब्लड आएगा, तो हार्ट से लगने वाली वो वेन जिसमें पूरी बॉडी का ब्लड आएगा, वो वेन क्या सबसे बड़ी होनी चाहिए? आप बोलोगे हाँ सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं 2 वेन्स, एक जो आपके बॉडी मतलब हार्ट के अपर पार्ट से ब्लड को लाएगी और एक हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड पूरा लाएगी। तो अपर वाले पार्ट को तो बोल देते हैं सुपीरियर वेना कावा, एंड जो लोअर वाला पार्ट से जो ब्लड लाती है उस वेन को कह देते हैं इंफीरियर वेना कावा। आज के बाद आपको कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है बॉडी में, तो आप बोलोगे वेना कावा। वो भी 2 टाइप की होती है, एक सुपीरियर वेना कावा एंड एक इंफीरियर वेना कावा। अच्छा, यहां से ब्लड का फ्लो हो जाएगा, सुपीरियर वेना कवा अपर बॉडी का ब्लड ले आएगी, इंफीरियर वेना कवा लोअर बॉडी का ब्लड ले आएगी। अब इस ब्लड में क्या ऑक्सीजन है? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो राइट ऑरिकल में ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? अरे यार, ऑक्सीजन नहीं है तभी तो ये हार्ट के पास आया है ना, पंप करने के लिए। तो अब इसके पास जो ब्लड आया, वो ब्लड किस टाइप का है? वो ब्लड क्या है सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, तो आज के बाद आपको कोई पूछ ले कि हार्ट के राइट ऑरिकल वाले चैम्बर ने किस तरीके का ब्लड रिसीव किया, तो आप बोलोगे सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। अब इस राइट ऑरिकल से जो ब्लड है उसको हम राइट वेंट्रिकल में भेजेंगे, लेकिन मैंने फिर बताया कि बीच में एक सेप्टा है, और अगर सेप्टा है तो ऊपर से नीचे ब्लड भेज नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमने अल्टरनेटिवली यहां पर 3 कस्प बनाए गए हैं।
अच्छा, कस्प का मतलब होता है हिंदी में ढक्कन, अगर आप समझेंगे कस्प का मतलब होता है ढक्कन, और क्योंकि ये 3 कस्प हैं तो इसका नाम रख दिया ट्राई कस्पिड वॉल्व। ट्राई कस्पिड वॉल्व, ये 3 कस्प रेगुलेट करते हैं ब्लड का फ्लो फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। मतलब जब जरूरत है तब ब्लड यहां से यहां फ्लो करेगा और ब्लड यहां से यहां वापस ना चला जाए, इसलिए कस्प रखे गए जो एक बार ब्लड फ्लो हो गया तो कस्प यानी कि ढक्कन बंद हो जाते हैं। ओके, तो राइट वेंट्रिकल ने भी कैरी किया कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आज के बाद आपको कोई पूछ ले कि हार्ट के वो 2 ऐसे चैम्बर बताइए जिसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट ऑरिकल के पास पूरी बॉडी से जो ब्लड आया है वो आया है तो वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट ऑरिकल ने ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड पास किया है तो वो भी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, अब ऑक्सीजन अगर हमें ऐड करनी है ब्लड में तो हमें भेजना कहां पड़ेगा। आपने अगर सुना हो या ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन ब्लड में ऐड होती है लंग्स के थ्रू। लंग्स में ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कैरी होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू लंग्स में, और फिर वहीं से CO2 वहां से डिसोसिएट हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक ऐसा पाथवे बनाना पड़ेगा जो सीधा लंग्स के पास ले जाए। लंग्स के पास क्यों ले जाए, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां से निकलने के बाद कैसा ब्लड हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कहने का क्या है कि अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेन और आर्टरी में एक डिफरेंस बताया था। वेन कैरीज ब्लड टू द हार्ट एंड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे द हार्ट या फ्रॉम द हार्ट। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, हार्ट से अवे अवे द हार्ट ले जा रही है, फिर फ्रॉम द हार्ट ले जा रही है, तो इसका नाम होगा आर्टरी। और क्योंकि ये आर्टरी कहां जा रही है, लंग्स के पास, तो आज से आप एक टर्म समझिए, लंग्स से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे उनके आगे नाम लगेगा पल्मो। तो ये जो आर्टरी है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये आर्टरी क्या करेगी, लंग्स के पास ब्लड ले जाएगी, इसके अंदर से क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, और यहां से एक वेन आएगी जिसका नाम होगा पल्मोनरी वेन, जो कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड, जो आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल के पास। और लेफ्ट ऑरिकल यहां से, इसके पास 2 कस्प होते हैं यानी कि 2 ढक्कन, जिसका नाम होता है बायकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल, और यहां से क्या होगा, ब्लड का फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। और आज के बाद आपको कोई पूछ ले कि सर ऐसे 2 चैम्बर कौन से होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए इन दोनों चैम्बर्स को बोला जाता है सिस्टमैटिक चैम्बर्स या फिर सिस्टेमिक चैम्बर्स, और इन दोनों चैम्बर को बोला जाता है पल्मोनरी चैम्बर्स। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर हो जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल अपने थ्रू से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, और जिसका नाम है अओर्टा। और ये अओर्टा फिर आगे जाके आर्टरीज में टूटती है, और आर्टरीज आगे जाके आर्टरियोल्स में टूटती है, और ये आर्टरियोल्स बॉडी की एक एक छोटी से छोटी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जहां से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस कैरी करती है वो छोटी से छोटी वेन्यूल्स होती है, वेन्यूल्स आगे जाके मिलती है वेन्स में, और वेन्स आगे जाके मिलती है वेना कावा में, और वही वेना कावा वापस आपके अंदर किसके अंदर आ जाती है, राइट ऑरिकल के अंदर। तो ये आप समझ चुके हैं। अब हम इससे देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने बताया वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ये मैंने बताया वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। इन दोनों ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया किसके पास, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम ने ब्लड किसको भेजा, राइट वेंट्रिकल के पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, कस्प है, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आप समझेंगे यहाँ पर 3 कस्प हैं। ओके, यहां से ब्लड गया हमारा किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हुई, और ऑक्सीजन ऐड होके वो कहां पर आई, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पर आ गई, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम ने इस ब्लड को कहां भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने अओर्टा के थ्रू ये ब्लड कहां भेज दिया, पूरी बॉडी में भेज दिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड समझाया, ब्लड फ्लो समझाया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझाया। अगर इसके बारे में और बारीकी से डिटेल से समझना चाहते हैं, सो जॉइन अस ऑन जीवी फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।